हाय, दिस इज शिप्रा मिश्रा एंड वेलकम बैक टू चैनल शिप्रा मिश्रा। आज हम पोएम करेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो कि लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। स्टेफन स्पेंडर ने इस पोएम के अंदर जिस चीज को हाईलाइट किया है वो उस जमाने में भी उतनी ज्यादा थी जितनी इस जमाने में है। और थीम जो पोएम का है वो भी उन्होंने यही रखा है। इस पोएम के अंदर वो सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि भगवान जी ने जो चीजें क्रिएट नहीं की है वो हम कर देते हैं। नहीं, तुम इस सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते हो, तुम इस सोसाइटी को बिलोंग करते हो। हाँ, तुम हमारा पार्ट नहीं बन सकते हो, तुम हमारा पार्ट बन सकते हो। ये हम करते हैं, जबकि भगवान जी ने कोई डिविजन नहीं किया है। हम ये डिविजन करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि सच एंड सच पर्सन हमारा पार्ट है और सच एंड सच पर्सन हमारा पार्ट नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो फेस करते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से बात की गई है कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि उसे फेस करते हैं और वो लाइफ और डेथ बस उनकी यहीं पे रह जाती है जस्ट बिकॉज हम उन्हें अपनाते नहीं हैं एज अ सोसाइटी। यहाँ पे बात है स्लम चिल्ड्रन की, जो कि नेचर की बाउंड्री से कोसों दूर है। पोएट कहते हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। बोला नेचर की बाउंड्री से कोसों दूर इन बच्चों की शक्लें, जो कि एकदम रूटलेस वीड जैसी दिखती है। वीड होता है जंगली पौधा जो देखने में तो काफी खूबसूरत है पर जमीन को खोखला कर देता है। जो कहते हैं कि इसे प्लांट नहीं किया गया है, इसे हटा दो, अनवांटेड है। बोला एग्जैक्टली वैसा ही इन बच्चों के साथ बर्ताव किया जाता है। इन्हें सोसाइटी का पार्ट नहीं माना जाता, सोसाइटी से वीड के जैसे उखाड़ के फेंक दिया जाता है। दिस इज वन इंटरप्रिटेशन। दूसरा है, इनके बाल इस तरीके से बिखरे हुए हैं कि इनके बालों को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी अनकेम्ड हेयर जो है, द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, इनकी जो शक्ल है, जो पेल फेस है, उस पेल फेस पे वो बाल इस तरीके से बिखरे हुए हैं जैसे कि रूटलेस वीड के जड़ से उखाड़ उखाड़ के एक पौधे को फेंक दिया। ये पेल चेहरा, ये बिखरे बाल, ये सब कुछ दिखाता है कि उनके पास में ए न्यूट्रिशन की बहुत कमी है क्योंकि पेल है। बी, उनके पास में इतने सोर्सेज नहीं है कि वो अपना ख्याल रख सके कि नहीं नहीं मैं बाल तो सेट कर लेता हूँ। और साथ ही साथ में ये भी दिखाता है कि उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। पोएट हम लोगों को बताने के लिए कि इन बच्चों को कैसे, या स्लम में लाइफ कैसी होती है, चार चीजों में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको यहाँ पे चार सिंबल्स देखने को मिलेंगे और इन सिंबल्स से आप पहचान पाओगे कि स्लम में कैसी जिंदगी है। आप देखोगे यहाँ पे एक तो टॉल गर्ल, यहाँ पे पोएट बात करते हैं एक लंबी सी लड़की के बारे में जिसका सर झुक गया है। और उसका सर इसके लिए झुका है क्योंकि सोसाइटल प्रेशर है उस पे, पावर्टी का प्रेशर है, गरीबी का प्रेशर होने के साथ साथ में इलनेस का प्रेशर है। वो इस सोसाइटी के प्रेशर के तहत झुक चुकी है, सबमिट कर दिया है उसने। ये बर्डन ने उसे झुका दिया है। ये बताता है कि कैसे पावर्टी किसी एक इंसान को झुका देती है। दैट मीन्स कैसे एक पावर्टी के सामने इन लोगों ने सबमिट किया है। ये उस सेक्शन के बारे में बात करता है जो बर्डनड है लायबिलिटीज में। दूसरा सेक्शन जिसके बारे में पोएट बात करते हैं वो है स्टार्व्ड सेक्शन। वो एक पेपर सीमिंग बॉय के बारे में बात करते हैं। वो पेपर जैसा दिखता है, ये बच्चा पेपर जैसा दिखता है, इतना पतला, इतना स्टाफ्ड है, जैसे कि इतना न्यूट्रिशन है कि मतलब आप सोचो कि इतना ज्यादा माल नरिश्ड है कि उसने कुछ खाया नहीं है। उसकी आंखें एकदम रैट साइज जैसी है, खाना ढूंढती है, सिक्योरिटी ढूंढती है। उस बच्चे की बात करते हैं और साथ में बात करते हैं ये हंगर की, जो कि स्लम एरिया में देखने को मिलता है। वो बात करते हैं ऐसे ऐसे और लोगों की जो कि अनलकी एयर हैं अपने पेरेंट्स की डिजीज का। शायद हमारे वर्ल्ड के अंदर किसी एक इंसान को विरासत में रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला सब मिलता है। यहाँ पे इनको क्या मिला है? इनको मिली है डिजीज। मेडिकल केयर ना मिलने की वजह से, मेडिकल फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से इनके पेरेंट्स का इलाज नहीं हो पाया एंड ग्रेजुअली वो डिजीज जो है हेरिडिटी से इनके अंदर पास हो गई। अब इनको लाइफ टाइम इस डिजीज को कैरी करना है। विरासत में मिला है तो डिजीज मिला है।
अपने पापा की डिजीज को वो दिखाता है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसके पापा को ट्विस्टेड बोन्स की डिजीज है और वो सेम चीज उसके अंदर भी आ गई है। जब वो अपने लेसन्स को रिसाइट करता है अपने डेस्क से, जब वो अपने लेसन्स को रिसाइट करता है अपने डेस्क से, तो साथ ही साथ रिसाइट करता है अपने पेरेंट्स की, अपने पापा की ट्विस्टेड बोन की डिजीज को भी। आप उसे देखकर ही समझ जाते हो कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ है। सो ये वाला जो सेक्शन पोएट ने बताया है, ये वो है जो कि बीमार है। आपने देख लिया गरीबी, आपने देख लिया स्टार्व्ड लोग, हंगर देख लिया, डिजीज देख ली, ड्रीम्स भी देखो। आप देखो कि बहुत सारी चीजें होने के बावजूद, पावर्टी होने के बावजूद, हंगर होने के बावजूद, इफ यू टॉक अबाउट डिजीजेस होने के बावजूद भी अभी सपना देखना नहीं छोड़ा है, अभी सपने देखना नहीं छोड़ा है इन स्लम के बच्चों ने। जहां ये बच्चे गिव अप कर चुके हैं, ये बच्चे अभी छोड़ चुके हैं उम्मीद कुछ भी करने की, एक बच्चे में अभी भी उम्मीद है। उस बच्चे को आप नोट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एक डिमेस्ट कॉर्नर में बैठा है और वो इन सबसे अलग है क्योंकि इसने गिव अप नहीं किया है, ये अभी भी ड्रीम देख रहा है। ड्रीम देख रहा है खुले आसमान का, खेलने का, कूदने का, फ्रीडम का, उस वर्ल्ड का जिस वर्ल्ड से रिच लोगों ने इन्हें निकाल दिया। वो ड्रीम देखता है, उसकी आंखें ड्रीम देखती है एक ऐसे गेम की जो स्क्विरल खेलती है, एक फ्रीडम की, एक फ्री रूम की, एक ऐसे पार्ट ऑफ नेचर की जिसका हिस्सा ये है तो सही पर इन्हें बनने नहीं दिया गया है। सो अभी जब पोएट ने बता दिया कि इन स्लम स्कूल्स में कौन कौन रहता है, तो पोएट बताते हैं कि एग्जैक्टली इनका क्लासरूम कैसा है। वो बताते हैं कि कैसे इनका क्लासरूम इतना ज्यादा डिम है, इस क्लासरूम का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा डिम है कि देयर आर वेरियस थिंग्स जो कि उन्होंने नोट किया। बोला कि इनकी वॉल्स जो है वो सार क्रीम वॉल्स है। सार क्रीम वॉल समझ रहे हो, मतलब एक से सड़ी हुई क्रीम का जो कलर होता है ना 15-20 दिन बाहर रख दिए दूध की क्रीम को और वो सड़ गई है, एकदम वैसा वाला कलर है इनके वॉल्स पे। क्योंकि ये इसको पेंट नहीं कराते, डोनेशन से ये पेंट होती है और जब डोनेशन आएंगे वापस तभी इसे पेंट किया जाएगा। वहां पे डोनेशंस या जो डोनर्स है उनके नाम भी लिखे जाते हैं। वो बोलते हैं हमने इससे डोनेशन दिया है, हमारी वजह से ये पेंट हुई है। वहां पे ना तो सिर्फ इन वॉल्स पे डोनेशन देने वालों का, डोनर्स का नाम है, बट साथ ही साथ में शेक्सपियर है, दैट इज एक शेक्सपियर का पोर्ट्रेट भी लगाया गया है। एक शेक्सपियर का पोर्ट्रेट लगाया गया है, सिटीज दिख रही है इन पिक्चर्स में। शेक्सपियर का पोर्ट्रेट एक ऐसी जगह पे जहां पे पढ़ाई होती ही नहीं है, नेग्लिजिबल पढ़ाई के साथ में आप लिटरेचर के किंग को प्लेस कर देते हो। अब वो जो लिटरेचर का किंग है उसे ये बच्चे कैसे समझेंगे, वो कैसे समझेंगे इन सिटीज को, जिन सिटीज का वो हिस्सा तो है बट सिर्फ बैकग्राउंड से। उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इनका स्लम तो कहीं ना कहीं दबके ही रह जाता है। यहाँ पे बात होती है बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली की, एक इतनी खूबसूरत वैली की जो कि नेचर की हर एक ब्यूटी को दर्शाती है, पर उस ब्यूटी का क्या जो कि ये समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके लिए तो जहाँ ये रहते हैं वही इनका वर्ल्ड है। वर्ल्ड से याद आया कि यहाँ पे बात होती है ओपन हैंडेड मैप की, एक मैप की जिसके अंदर डिविजन्स हो रखे हैं, ये तेरा कंट्री है, ये मेरा कंट्री है, तेरा रीजन है, ये मेरा रीजन है। अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली वो इन रीजन्स में अपना हिस्सा नहीं देख पाते। वो नहीं देख पाते कि उनका स्लम किधर है, कि वो किधर है, क्योंकि ये मैप रिचेस को बिलोंग करता है। ये मैप स्टीफन स्पेंडर सोचते हैं काश इन बच्चों का होता। ये मैप बताता है उस एरिया को, उस वर्ल्ड को जो इन बच्चों के पास में या बच्चों के हिस्से में नहीं है, जो कि वर्ल्ड को उनका वर्ल्ड देता है, रिचेस को उनका वर्ल्ड जरूर दे देता है, पर इन बच्चों को ये ये बच्चे उसका हिस्सा नहीं बन पाते। क्योंकि इनके लिए तो ये विंडोज जो है, ये मैप नहीं, ये विंडोज जो है ये इनका वर्ल्ड है। इन खिड़कियों से बाहर जो दिखता है वो उनका वर्ल्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये कभी ना तो इन शाकल से बाहर निकल पाएंगे और ना कभी इनके अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि ये वर्ल्ड को देख सकें।
ये खिड़कियों से जो दिखता है वो उनका वर्ल्ड है जो कि फॉग से पेंटेड है। आपका फ्यूचर, आपकी दुनिया चमकती रहे, ब्राइट रहे, ऐसा आपको ब्लेसिंग दिया जाता है, राइट। इनकी दुनिया, इनका फ्यूचर फॉगी है, धुंधला हो चुका है, ब्लर हो चुका है। ये ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे फॉग है, ब्लरनेस है। दैट मीन्स आप सोचो कि कितना ज्यादा उनका फ्यूचर डिम हो चुका है, डार्क हो चुका है, क्योंकि वो फ्यूचर ब्राइट नहीं है, वो चमक नहीं रहा है, उसे फॉग ने कवर कर दिया है। ये नैरो स्ट्रीट जो है जिसके ऊपर लेट्स का है, आज आप आसमान छुओ, आपके लिए वो आसमान है जो कि नीला है सबके लिए। आप आपके लिए वो आसमान बना है, इन बच्चों के लिए जो आसमान बना है वो लेड का है, क्योंकि इनका फ्यूचर इतना डार्क है। तो इनके लिए आसमान भी उतना ही डार्क है। इनका फ्यूचर इस लेड स्काई से पता चलता है, जो कि ये भी बताता है कि कितने ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है कि इन्हें वो नीला आसमान भी नसीब में नहीं है। तो फ्यूचर तो क्या ही होगा इनके लिए। तो वो आसमान भी काला हो चुका है, डार्कनेस हो चुकी है उसके अंदर भी, और जो कि कोसों कोसों दूर है रिवर्स से, केप्स से और स्टार्स ऑफ वर्ड से। बोला नेचर से कोसों दूर है, ये नेचर का हिस्सा तो नहीं है, और एजुकेशन से कोसों दूर है। इनकी दुनिया इसी में, इसी स्लम में है, और इनकी दुनिया रिवर्स, केप्स और स्टार ऑफ वर्ड्स से कोसों दूर है। जिस तरीके से ये कभी भी इन रिवर्स को नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, केप्स को नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, स्टार्स को नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, वैसे ये एजुकेशन को भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इनके लिए वो भी एक डिस्टेंट ड्रीम है, इन्हें यहाँ पे पढ़ाया ही नहीं जाता है। ये स्कूल जो है, स्कूल में एक्चुअल एजुकेशन नहीं दी जा रही है। पोएट कहते हैं बिल्कुल शेक्सपियर जो है वो विकेड है, इविल है। बिल्कुल शेक्सपियर इनके लिए इविल है। क्या करेंगे वो शेक्सपियर का, कैसे जानेंगे कि शेक्सपियर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया लिटरेचर में, जब उन्हें बेसिक बेसिक नॉलेज भी नहीं होगी, उनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल इनके लिए शेक्सपियर जो है वो विकेड है। मैप जो है वो एक बैड एग्जाम्पल है। आप मैप दिखा के इन्हें बोलोगे ये तुम्हारा वर्ल्ड है, जबकि उस वर्ल्ड से तो ये कब के ही निकाल दिए गए हैं, कब से ये निकले हुए हैं इस वर्ल्ड से। तो बोला बिल्कुल ये शेक्सपियर, ये मैप, ये शिप्स, ये सन, ये लव, ये सब कुछ गलत है। ये सब कुछ इसके लिए गलत है क्योंकि ये सब कुछ का हिस्सा ये बच्चे नहीं बन सकते, और क्योंकि इन सब सारी चीजों का हिस्सा ये बच्चे नहीं बन सकते, ये गलत रास्ते ले लेते हैं। इन्हें प्यार समझ में नहीं आता, इन्हें खूबसूरती समझ में नहीं आती, इन्हें शिप समझ में नहीं आता, वर्ल्ड समझ में नहीं आता, पर वो हिस्सा तो बनना चाहते हैं। और क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते, इसके लिए वो गलत रास्ते अपना लेते हैं, वो चोरी करने लगते हैं। उन्होंने बोला कि इनकी जिंदगी तो इस तरीके से इन क्रैम्ड होल्स में बंधी हुई है, ये कहाँ समझेंगे। ये छोटे छोटे क्रैम्ड होल्स के अंदर इनकी लाइफ फंसी हुई है, और इन छोटे छोटे क्रैम्ड होल्स में ही इनकी जिंदगी बंद होके रह जाएगी। ये तो फॉग से लेके एंडलेस एंडलेस नाइट तक, अपनी बर्थ से लेके अपनी डेथ तक, अपनी बिगनिंग से लेके अपनी एंडिंग तक बस यही रह जाएंगे, इन छोटे छोटे क्रैम्प होल्स में ही रह जाएंगे, जहां पे आपको मिलेंगे स्लैग हीप। इन कचरों के ढेर में, इस कचरे के टीले के अंदर ही रह जाएंगे। और ये बच्चे, ये जो इनका स्लम है, जिस स्लम में ये लोग रह रहे हैं, इन स्लम का एक ही डिपिक्शन उन्होंने दिया है, कचरे के टीले। और ये बच्चे जो कि इस तरीके से वहां रहते हैं, ये फैसिलिटीज उन्हें दी गई है कि उनकी लिटरली स्किन से बोन दिखती है, कि वो इतने स्टार्व्ड हैं कि उनके मसल्स भी नहीं आए हैं, सोचो। बोला आप इनकी 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 बोन्स देख सकते हो, इनके पास में इन्होंने इतना भी नहीं खाना खाया है लाइफ में, सोचो। और वो पहनते हैं डिस्कार्डेड चीजें। बोला अगर मान लो हो सकता है कि किसी तो अमीर इंसान ने फेंक दी हो कोई चीज, ये लेके आ जाते हैं उसको, ये देख मैंने चश्मा पहना है। क्योंकि ये नई चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किसी की फेंकी हुई चीजों को ये अपना लेते हैं। जैसे कि स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील एक एग्जाम्पल है, विद मेंडेड ग्लास, जो कि बताता है कि किसी की ठुकराए हुए वर्ल्ड को, किसी की छोड़ी हुई चीज को ये अपनाते हैं, जबकि इनका फ्यूचर इज लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स।
बोला जिस तरीके से आप दे मारते हो एक बॉटल को और उसके टुकड़े हो जाते हैं, वैसा ही स्कैटर्ड फ्यूचर है इनका, और वैसी ही इनकी लाइफ है। और इसी लाइफ के साथ में और यही सारे डिपिक्शन के साथ में वो रहते हैं स्लम में। बोला इनका पूरा का पूरा टाइम, इनका पूरा का पूरा स्पेस बस ये फॉगी स्लम है, इनकी लाइफ ये फॉगी स्लम है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज टू। तो फिर करो ना। तो अभी अगर इनकी लाइफ ये स्लम है और आप इस वर्ल्ड का इनको हिस्सा मानते हो, तो मार्क करो ना, बताओ ना इनको कि ये रहा तुम्हारा स्लम और हम सब एक हैं। कोशिश करो ना कि इस मैप पे हाईलाइट कर दो कि ये इनका स्लम है, ताकि ये रिलेट तो कर पाए किसी चीज से। यही है उनका वर्ल्ड। तो लेकर आओ ना इस वर्ल्ड को मैप पे, दिखाओ ना इन बच्चों को कि कैसा होता है वर्ल्ड जब उसमें उनका वर्ल्ड होता है। और इसके साथ में बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक नोट पे पोएट एंड करते हैं, बोलते हैं जब तक कोई गवर्नर नहीं आएगा, इंस्पेक्टर नहीं आएगा, विजिटर नहीं आएगा, ये मैप ही उनकी विंडो बनेगा। ये जो दिख रहा है बस यही उनकी विंडो बनेगा, यहीं से उन्हें दिखेगा वर्ल्ड, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो वो नहीं जा सकते। ये विंडोज उनके ऊपर ऐसे शट हो जाएंगी, इस तरीके से बंद हो जाएंगी जैसे कि कैटकॉम्ब। किसी किसी एक इंसान को सिमिट्री होती है ना, दफनाया जाता है, उस इंसान को जब दफनाया जाता है तो वो निकल सकता है क्या वहां से? नहीं ना। तो जैसे उस इंसान को वहां दफनाया जाता है, जैसे उनकी उसकी लाइफ को उधर दफन कर दिया जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे इनकी लाइफ को यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। इनकी लाइफ इन्हीं कैटकम्स में, इन छोटे छोटे घरों में बंद होकर रह जाएगी, जब तक अगर कोई नहीं आता है तब तक। सो ब्रेको ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो तोड़ डालो इनकी शैकल्स को, इन बेड़ियों को, कि तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो, कि तुम हमारे नहीं हो। इसे तोड़ दो, इन स्टीरियोटाइप्स को खत्म कर दो। इन बच्चों को इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, इन्हें वो वर्ल्ड दिखाओ जिसका वो हिस्सा है। उन्हें उन्हें भागने दो, उनके वर्ल्ड को वो छत दो जो छत हमारी सबकी है। उन्हें ब्लू कलर का स्काई दो, गोल्डन सैंड दो, दैट इज नेचर दो। उन्हें पढ़ने दो, लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। बोला उन्हें पढ़ने दो, उन्हें किताबों से पढ़ने दो, उन्हें नेचर से पढ़ने दो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। तो इन्हें एक चांस दो, इन्हें हिस्सा बनने दो इस वर्ल्ड का, जिस वर्ल्ड का ये सच में हिस्सा है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। दैट्स इट। This is the poem by Stephen Spender, and Poetic Devices I'm going to cover in a separate video. I hope you enjoyed this one. It can be a bit boring, but yes, it has deeper meaning. So I'll see you in the next one with Keeping Quiet, and let's see कि Pablo Neruda को हमसे क्या कहना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपको एक्चुअली पहले जब आपने एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम पढ़ी थी और आज आपने जब एसडीसी के साथ में इस पोम को कराया तो कैसा मज़ा आया, क्या डिफरेंस लगा। क्योंकि आप ही के सजेशन से मैं ग्रो करूँगी। आप जैसा बोलते हैं एग्जैक्टली वैसे ही मैं इस चैनल को चलाती हूँ, राइट। मैंने हमेशा बोला ये चैनल आपका है। सो बिल्कुल कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो द चैनल इज ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ सजेशंस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।